ओम नमो दुर्गाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल आराध्या ओम साई राम पर स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए नवरात्रि के 8वें दिन मिलकर सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और उनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चंद्रमा और कंद के फूल के समान माना जाता है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। मां ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और दूसरा बायां हाथ वर मुद्रा में है। इस स्वरूप में मां बहुत ही शांत प्रतीत होती हैं। मां महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। माता महागौरी की कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए मां पार्वती ने कई वर्ष तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण यानी काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव मां पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह अपनी मनवांछित वर पाने की तपस्या पूरी हुई और इसके बाद माँ गौरी ने गंगा जल में स्नान करके खुद को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का स्वरूप गौरवर्ण और क्रांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की थी, इसलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माँ महागौरी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ और सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ महागौरी की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करने के बाद माँ महागौरी को सफेद रंग के वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद माता को सफेद फूल अर्पित करें और कुमकुम या रोली से उनको तिलक लगाएं। इसके बाद माँ महागौरी के मंत्र का जाप करें और साथ ही माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई और हलवे और काले चने का भोग लगाएं। अंत में माता की आरती करें और माँ से क्षमा याचना भी करें। माँ महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक भी है, इसलिए जो साधक राहु से बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं उन्हें माँ के इस रूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का भेंट चढ़ा सकती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा पूरी खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति सारे सुखों का आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र हो जाता है। माँ की आराधना से भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वह संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह थी माता गौरी की व्रत कथा। प्यारे भक्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय दुर्गे मैया।